हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं पंचतंत्र की एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है चुईया का स्वयंवर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक सुंदर और शांत आश्रम था। वहाँ एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था याज्ञवल्क्य। वे बहुत ही विद्वान और दयालु थे। एक दिन मुनिवर नदी के किनारे स्नान करने गए। उन्होंने जैसे ही अपने हाथों में गंगा जल लिया, तभी अचानक ऊपर से एक छोटी सी चुईया उनके हाथों पर गिर पड़ी। दरअसल आसमान में उड़ता एक बाज उस चुईया को पकड़ के ले जा रहा था, लेकिन उसके पंजे से फिसलकर वह नीचे गिर गई। मुनिवर ने चुईया को पीपल के पत्ते पर रख दिया। उन्होंने देखा कि चुईया अभी जीवित है, पर वो बहुत कमजोर हो गई है। तो मुनिवर को उन पर दया आ गई। उन्होंने अपने तपबल से एक मंत्र बोला और तभी एक अद्भुत प्रकाश फैला। चूहिया एक सुंदर मानव कन्या में बदल गई। मुनिवर ने उस बालिका को अपनी पत्नी को सौंप दिया और कहा, इसे अपनी बेटी की तरह पालो। मुनिवर और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उस कन्या को एक बेटी की तरह पाला और बहुत ही प्रेम से उसका पालन पोषण किया। 12 साल बीत गए। कन्या बड़ी हो गई। वह बहुत ही सुंदर और समझदार युवती बन चुकी थी। एक दिन मुनिवर की पत्नी ने मुनिवर से कहा, स्वामी, अब हमारी कन्या शादी के योग्य है। उसके लिए कोई योग्य वर ढूंढिए। मुनिवर मुस्कुराए और बोला, ठीक है, मैं स्वयं देवताओं से पूछता हूँ कि उसके लिए कौन उपयुक्त है। सबसे पहले मुनिवर ने सूर्यदेव को बुलाया और कहा, क्या ये कन्या तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार है। सूर्यदेव मुस्कुराए, लेकिन कन्या ने कहा, नहीं तात, ये तो बहुत ही गर्म है, इनसे तो मैं जल जाऊंगी। फिर सूर्यदेव ने कहा, मुझसे शक्तिशाली तो मेघ हैं, जो मुझे भी ढक लेते हैं। मुनिवर ने मेघ को बुलाया, लेकिन कन्या बोली, ये तो बहुत काले हैं, मुझे पसंद नहीं है। मेघ ने कहा, मुझसे बलवान तो वायुदेव हैं, जो मुझे भी उड़ा देते हैं। वायुदेव आए तो कन्या ने कहा, ये तो बहुत ही चंचल हैं, हर समय भागते रहते हैं। वायुदेव ने कहा, मुझसे स्थिर पर्वत हैं, जो कभी नहीं हिलते। मुनिवर ने पर्वत को बुलाया। कन्या ने देखा और बोली, तात, ये तो बहुत ही कठोर और भारी हैं। तब पर्वत ने कहा, मुझसे बलवान तो चूहा है, जो मुझे भी काटकर बिल बना लेता है। मुनिवर यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने मूषक राज को बुलाया। जैसे ही कन्या ने उसे देखा, उसके मन में कुछ अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वह मुस्कुराई और बोली, तात, मुझे मूषक राज ही स्वीकार है, लेकिन मुझे भी चुईया बना दीजिए। मुनिवर ने फिर से मंत्र बोला और वह लड़की फिर से एक सुंदर चुईया बन गई। फिर उसका विवाह मूषक राज से कर दिया गया। दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और खुशी खुशी अपने बिल में रहने लगे। आश्रम में सभी लोग खुश थे कि मुनि की दत्तक पुत्री को उसका सच्चा जीवन साथी मिल गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर किसी का स्वभाव और स्थान अलग होता है। प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है, उसी रूप में सबसे सुंदर है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली नई कुछ कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।